कैलाश पर्वत। ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? रहस्य, आस्था और ढेर सारे अनसुलझे सवाल, है ना? इंटरनेट तो कहानियों से भरा पड़ा है। कहते हैं कि यहाँ समय तेजी से भागता है और कोई भी जो इस पर चढ़ने की हिम्मत करता है वो एक रहस्यमयी मौत का शिकार हो जाता है। और इन सब कहानियों में से शायद सबसे सनसनीखेज दावा आता है एक रशियन डॉक्टर अर्न्स्ट मुल्दाशेव का। उनका कहना था कि कुछ साल पहले 4 साइबेरियन पर्वतारोहियों ने कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की और जानते हैं क्या हुआ? 1 साल के अंदर ही वो चारों के चारों दशकों बूढ़े होकर मर गए। मतलब ये तो वाकई में एक बहुत ही चौंकाने वाला दावा है। तो सवाल ये उठता है कि इन दावों में सच्चाई कितनी है? क्या ये सच है या बस इंटरनेट पर वायरल हुई कोई कहानी? चलिए आज हम मिलकर इस रहस्य के पर्दे के पीछे झांकते हैं। सच और कल्पना के बीच की जो धुंधली लकीर है ना, उसे थोड़ा साफ करने की कोशिश करते हैं। तो इन सनसनीखेज दावों की तह तक पहुंचने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये पर्वत इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इसकी अहमियत कोई आज की नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई है 6,638 मीटर। हाँ, ये माउंट एवरेस्ट से करीब 2,200 मीटर छोटा है, लेकिन सच तो ये है कि इसकी महानता इसकी ऊंचाई से कहीं ज्यादा बड़ी है। और इसकी सबसे बड़ी वजह, सबसे अहम बात यह है कि कैलाश पर्वत किसी एक नहीं बल्कि चार बड़े धर्मों के लिए एक परम पवित्र स्थल है। हिंदू, बौद्ध, जैन और बौन। सोचिए जरा, हर धर्म की अपनी अलग मान्यता है, अपनी अलग कहानियां हैं, लेकिन एक बात कॉमन है, सब इसे देवताओं का घर मानते हैं। और यही बात इसे पूरी दुनिया में बिल्कुल अनोखा बनाती है। और यहाँ प्रकृति के अजूबे बस खत्म नहीं होते। कैलाश के ठीक पास 2 झीलें हैं, बिल्कुल जुड़वा जैसी, मानसरोवर और राक्षसताल। लेकिन कमाल की बात सुनिए, एक तरफ है मानसरोवर जिसका पानी मीठा है, पीने लायक और जीवन से भरपूर, और वहीं उससे बस थोड़ी ही दूरी पर है राक्षसताल जिसका पानी खारा है और एकदम बंजर। स्थानीय कथाओं में तो इन्हें अच्छाई और बुराई, या यूं कहें कि देवता और दानव से जोड़कर देखा जाता है। और बात सिर्फ आस्था की नहीं है, ये लाखों करोड़ों लोगों के जीवन का स्रोत भी है। एशिया की 4 बहुत बड़ी नदियां, सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और कर्णाली, सबकी सब कैलाश पर्वत के पास से ही निकलती हैं। ये नदियां करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती हैं, तो असल में ये एक जीवन का केंद्र भी है। तो चलिए अब उस सवाल पर वापस आते हैं जो इस पर्वत की कहानी को इसके रहस्य से जोड़ता है। वो बड़ा सवाल, आखिर इस पर आज तक कोई चढ़ क्यों नहीं पाया? ये सवाल तो मन में आता ही है ना, कि जब इंसान दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट को फतह कर चुका है, तो फिर कैलाश पर क्यों नहीं? वो तो उससे छोटा भी है। तो इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है बल्कि कई वजह हैं। चलिए एक एक करके उन्हें समझते हैं। सबसे पहली और सीधी वजह है इसकी बनावट। ये एक बहुत बड़ी फिजिकल चैलेंज है। देखिए, 1926 में एक ब्रिटिश खोजकर्ता थे, ह्यू रटलिज। उन्होंने इसे देखकर सीधे कह दिया था कि ये चढ़ने लायक ही नहीं है। इसकी जो ढलानें हैं वो एकदम सीधी और खड़ी हैं, जो इस पर चढ़ना लगभग नामुमकिन बना देती हैं। लेकिन इस फिजिकल चैलेंज से भी एक बड़ा कारण है, और वो है आध्यात्मिक सम्मान। जब दुनिया के सबसे महान पर्वतारोहियों में से एक रेनहोल्ड मेस्नर को इस पर चढ़ने का ऑफर मिला, तो पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि ऐसा करना करोड़ों लोगों की आस्था को अपने जूतों तले रौंदने जैसा होगा। और फिर आखिर में आती है कानूनी वजह। दुनिया भर से लोगों की आस्था और सम्मान की आवाजें उठीं, और इसका असर भी हुआ। 2001 में चीनी सरकार ने कैलाश पर्वत पर हर तरह की चढ़ाई पर आधिकारिक तौर पर बैन लगा दिया। तो अब इस पर चढ़ने की कोशिश करना सिर्फ आस्था का अपमान नहीं बल्कि पूरी तरह से गैर कानूनी भी है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए हैं कि इस पर कोई क्यों नहीं चढ़ा। तो चलिए अब वापस उन सनसनीखेज दावों पर चलते हैं जिनकी बात हमने शुरू में की थी। अब उनकी पड़ताल करते हैं, क्या उनमें जरा भी सच्चाई है? एक बहुत पॉपुलर दावा ये है कि कैलाश असल में एक पिरामिड है जिसे किसी प्राचीन सभ्यता ने बनाया था। लेकिन जियोलॉजिस्ट यानी भूवैज्ञानिक क्या कहते हैं? उनके मुताबिक ये पूरी तरह से एक प्राकृतिक बनावट है। इसे ग्लेशियल हॉर्न कहा जाता है।
आसान भाषा में समझें तो जब हजारों सालों तक ग्लेशियर किसी पहाड़ को चारों तरफ से काटते या तराशते हैं तो ऐसा नुकीला शिखर बन जाता है, बिल्कुल आल्प्स के मैटरहॉर्न पर्वत की तरह। फिर एक और दावा है इसकी मैथमेटिकल परफेक्शन का। कहा जाता है कि ये पृथ्वी के केंद्र में है और यहाँ से नॉर्थ पोल या स्टोनहेंज जैसी जगहों की दूरी 6,666 किलोमीटर जैसे रहस्यमयी नंबरों से मेल खाती है। लेकिन जब हम असल दूरियों को देखते हैं, जैसा कि यहाँ दिख रहा है, तो ये दावे खरे नहीं उतरते। हाँ, नंबर आसपास जरूर हैं, लेकिन बिल्कुल सटीक नहीं, बिल्कुल नहीं। और अब आते हैं सबसे बड़े, सबसे सनसनीखेज दावे पर। वही दावा कि कैलाश के पास समय की रफ्तार बढ़ जाती है, कि वहां बाल और नाखून तेजी से बढ़ते हैं और इंसान देखते देखते बूढ़ा हो जाता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। ये सारे के सारे दावे एक ही शख्स से आते हैं, वही रशियन डॉक्टर अर्नस्ट मुल्दाशेफ। और वो कोई जियोलॉजिस्ट या फिजिसिस्ट नहीं थे, वो एक आई सर्जन थे। साइंटिफिक कम्युनिटी ने उनके दावों को कभी सीरियसली नहीं लिया, और शायद इसलिए भी क्योंकि वो ये भी दावा करते थे कि जलपरियां और वैम्पायर्स असल में होते हैं। तो फिर उन साइबेरियन पर्वतारोहियों की कहानी का क्या हुआ? सच तो ये है कि उस कहानी का कोई सबूत ही नहीं है, जीरो। ना उन पर्वतारोहियों के कोई नाम है, न कोई तारीख, ना ही उस अभियान का कोई रिकॉर्ड। यहाँ तक कि रशियन माउंटेनियरिंग फेडरेशन ने भी साफ साफ कहा है कि ऐसी कोई घटना कभी हुई ही नहीं। तो ये कहानी पूरी तरह से एक मनगढ़ंत कहानी लगती है। तो फिर सवाल उठता है कि लोगों को वहाँ अजीब क्यों महसूस होता है? कुछ लोग बताते हैं कि उन्हें सिर दर्द होता है, कन्फ्यूजन होता है। तो क्या इसके पीछे कोई रहस्यमय ताकत है? नहीं, इसके पीछे का कारण है एल्टीट्यूड सिकनेस। ये एक जानी मानी मेडिकल कंडीशन है। जब आप बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर जाते हैं तो हवा में ऑक्सीजन कम हो जाती है और शरीर पर इसका ऐसा असर होना एक बहुत ही आम बात है। एक और बात जो इंटरनेट पर घूमती रहती है वो है नासा को लेकर। दावा किया जाता है कि नासा को यहाँ कोई अजीब एनर्जी फील्ड मिली है। सच ये है कि नासा ने सैटेलाइट से कैलाश की तस्वीरें जरूर ली हैं, जैसे वो पूरी दुनिया की लेते हैं, लेकिन उन्होंने आज तक किसी भी तरह की असामान्य ऊर्जा या अनोमली की कोई रिपोर्ट नहीं दी है। तो इन सारे मिथ को और सनसनीखेज कहानियों के पर्दे को हटाने के बाद सवाल ये है कि कैलाश पर्वत का असली चमत्कार क्या है? क्या कोई चमत्कार है भी? शायद असली चमत्कार किसी रहस्यमयी ताकत में नहीं, बल्कि हम इंसानों के सामूहिक विवेक में है। सोचिए, हम इंसानों ने हर पहाड़ को नापने की, हर समंदर की गहराई तक पहुंचने की कोशिश की है, लेकिन इस एक पर्वत को हमने सम्मान देने का फैसला किया। ये मानवता का एक बहुत बड़ा सामूहिक फैसला है कि कुछ जगहों को, कुछ प्राकृतिक अजूबों को उनकी पवित्रता के लिए बिना छेड़े अछूता छोड़ देना चाहिए। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस सफर को खत्म करते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां हम हर सीमा को, हर सरहद को जीत लेना चाहते हैं, क्या कुछ रहस्यों को अनसुलझा छोड़ देने में ही उनकी असली खूबसूरती नहीं है? शायद कैलाश पर्वत हमें यही सिखाता है कि कुछ चीजें जीतने के लिए नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ सम्मान करने के लिए होती हैं।